शांति। आज 22 जून 2020 के साकार बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली में मुख्य 5 स्वमान है। पहला, मैं महान सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। दूसरा, मैं आत्मा एक्टर हूँ। तीसरा, मैं आत्मा गॉड फादरली स्टूडेंट हूँ। चौथा, मैं आत्मा एवर हैप्पी हूँ। पांचवा, मैं आत्मा अशरीरी हूँ। आज के महावाक्यों का सार है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए रोज रात को सोने के पहले अपना पोता मेल देखो, चेक करो, हमने सारे दिन में कोई को दुख तो नहीं दिया। आज का प्रश्न है, महान सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी होगी? उत्तर, जो महान सौभाग्यशाली हैं, वे स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहेंगे। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा, पक्के निश्चय बुद्धि होकर रहेंगे। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं, हम भी स्टूडेंट, यह भी स्टूडेंट, भाई बहन हो गए। लेकिन ये बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझें। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप और पुण्य है तेरे जीवन में। ओम शांति। यह बात रोज रोज बाप बच्चों को समझाते हैं कि सोने के समय अपना पोता मेल अंदर चेक करो कि किसको दुख तो नहीं दिया और कितना समय बाप को याद किया। मूल बात यह है, गीत में भी कहते हैं, अपने अंदर देखो, हम कितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। सारे दिन में कितना समय याद किया अपने पीछे मीठे बाप को। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। सभी आत्माओं को कहा जाता है, अपने बाप को याद करो। अब वापस जाना है, कहाँ जाना है? शांति धाम होकर नई दुनिया में जाना है। यह तो पुरानी दुनिया है ना। जब बाप आए तब तो स्वर्ग के द्वार खुले। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम संगम युग पर बैठे हैं। यह भी वंडर है जो संगम युग पर आकर स्टीमर में बैठकर फिर उतर जाते हैं। अब तुम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने के लिए आकर नाव में बैठे हो, पार जाने के लिए। फिर पुरानी कलयुगी दुनिया से दिल उठा लेनी है। इस शरीर द्वारा सिर्फ पाठ बजाना होता है। अभी तुमको वापस जाना है बड़ी खुशी से। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु मुक्ति, जीवन मुक्ति का अर्थ नहीं समझते हैं। शास्त्रों के अक्षर सिर्फ सुने हुए हैं, परंतु यह क्या चीज है, कौन देते हैं, कब देते हैं, वह कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, बाबा आते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए। वह भी कोई एक बार थोड़े ही, अनेक बार, बेअंत बार तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति, फिर जीवन बंध में आए हो। बेअंत बार तुम मुक्ति से जीवन मुक्ति, फिर जीवन बंध में आए हो। तुम्हें अभी ये समझ पड़ी कि हम आत्मा हैं। बाबा हम बच्चों को शिक्षा बहुत देते हैं। तुम भक्ति मार्ग में दुख में याद करते थे, परंतु पहचानते नहीं थे। अभी मैंने तुमको अपनी पहचान दी है कि कैसे मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अभी तक कितने विक्रम हुए हैं, वे अपना पोता मेल रखने से पता पड़ेगा। जो सर्विस में लगे रहते हैं उनको पता पड़ता है। बच्चों को सर्विस का शौक होता है, आपस में मिलकर राय निकालते हैं, सर्विस कर। बाबा कहते, सर्विस पर मनुष्यों का जीवन हीरे जैसा बनाने, यह पुण्य का कार्य है।
इसमें खर्चे आदि की भी कोई बात नहीं। सिर्फ हीरे जैसा बनने के लिए बाप को याद करना है। पुखराज परी, सब्ज परी, जो भी नाम है वह तुम हो। जितना याद में रहेंगे उतना हीरे जैसा बन जाएंगे। कोई माणिक जैसा, कोई पुखराज जैसा बनेंगे। 9 रतन होते हैं ना। कोई ग्रहचारी होती है तो 9 रतन की अंगूठी पहनते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत टोटका देते हैं। यहाँ तो सब धर्म वालों के लिए एक ही टोटका है, मन मना भव, क्योंकि गॉड इज वन। मनुष्य से देवता बनने व मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने की तदबीर एक ही है। सिर्फ एक बाप को याद करना है। तकलीफ की कोई बात नहीं। सोचना चाहिए मुझे याद क्यों नहीं ठहरती। सारे दिन में इतना थोड़ा क्यों याद किया। जब इस याद से हम एवर हेल्दी, निरोगी बनेंगे तो क्यों न अपना चार्ट रख उन्नति को पाए। बहुत हैं जो 2-4 रोज चार्ट रख फिर भूल जाते हैं। कोई को भी समझाना बहुत सहज होता है। नई दुनिया को सतयुग और पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। कलयुग बदल सतयुग होगा। बदली होता है तब हम समझा रहे हैं। कई बच्चों को यह भी पक्का निश्चय नहीं है कि वही निराकार बाप हमें ब्रह्मा तन से पढ़ा रहे हैं। अरे ब्राह्मण है ना, ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं। उसका अर्थ ही क्या है। वर्षा कहाँ से मिलेगा। अडॉप्शन तब होती है जब कुछ प्राप्ति होती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों बने हो। सचमुच बने हो या इसमें भी कोई को संशय हो पड़ता है। जो महान सौभाग्यशाली बच्चे हैं वे स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहेंगे। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा। पक्के निश्चय बुद्धि नहीं है तो स्त्री पुरुष की दृष्टि बदलने में भी टाइम लगता है। बाबा कहते महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं। हम भी स्टूडेंट, यह भी स्टूडेंट, भाई बहन हो गए। ये बहादुरी तब चल सकती है जब अपने को आत्मा समझें। आत्माएं तो सब भाई भाई हैं। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनने से भाई बहन हो जाते हैं। कोई तो बंधन मुक्त भी है। मैं भी कुछ न कुछ बुद्धि जाती है। कर्मातीत अवस्था होने में टाइम लगता है। तुम बच्चों के अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए। कोई भी झंझट नहीं। हम आत्माएं अब बाबा के पास जाती हैं। पुराने शरीर आदि सब छोड़कर हमने कितना पाठ बजाया है। अब चक्र पूरा होता है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती हैं। जितना बात करते रहेंगे उतना हर्षित भी होते रहेंगे और अपनी चलन को भी देखते रहेंगे। कहाँ तक हम लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने हैं। बुद्धि से समझा जाता है। अभी थोड़े से समय में पुराना शरीर छोड़ना है। तुम भी एक्टर्स हो ना। अपने को भी एक्टर समझते हो। आगे नहीं समझते थे। अभी ये नॉलेज मिली है तो अंदर में खुशी बहुत रहनी चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य, नफरत आना चाहिए। तुम बेहद के सन्यासी, राजयोगी हो। इस पुराने शरीर का भी बुद्धि से सन्यास करना है। आत्मा समझती है इनसे बुद्धि नहीं लगानी है। बुद्धि से पुरानी दुनिया, पुराने शरीर का सन्यास किया है। अभी हम आत्माएं जाती हैं। जाकर पाप से मिलेंगी। सो भी तब होगा
जब एक बाप को याद करेंगे और किसी को याद किया तो स्मृति जरूर आएगी, फिर सजा भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं वे अपने साथ प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हम स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। तो यहाँ भी हर एक को ये ख्याल रखना है कि हम बाप से पूरा राज्य भाग्य लेकर ही छोड़ेंगे। उनकी फिर चलन भी ऐसे ही रहेगी। आगे चल पुरुषार्थ करते करते गैलप करना है। वह तब होगा जब रोज शाम को अपनी अवस्था को देखेंगे। बाबा के पास समाचार तो हर एक का आता है ना। बाबा हर एक को समझ सकते हैं। किसको भी कह देते कि तुम्हारे में वह नहीं दिखाई पड़ता है, यह लक्ष्मी नारायण बनने जैसी शक्ल दिखाई नहीं पड़ती। चलन, खान पान आदि तो देखो। सर्विस कहाँ करते हो, फिर क्या बनेंगे। फिर दिल में समझते हैं हम कुछ करके दिखाएं। इसमें हर एक को इंडिपेंडेंट अपनी तकदीर ऊंच बनाने के लिए पढ़ना है। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो फिर इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अभी पास नहीं हुए तो कल्प कल्पांतर नहीं होंगे। तुमको सब साक्षात्कार होंगे हम किस पद पाने के लायक हैं। अपने पद का भी साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में भी साक्षात्कार करते थे, फिर बाबा सुनाने के लिए मना कर देते थे। पिछाड़ी में सब पता पड़ेगा कि हम क्या बनेंगे, फिर कुछ कर नहीं सकेंगे। कल्प कल्पांतर की ये हालत हो जाएगी। डबल सिरताज, डबल राज्य भाग्य पा नहीं सकेंगे। अभी पुरुषार्थ करने की मार्जन बहुत है। त्रेता के अंत तक 16,108 की बड़ी माला बननी है। यहाँ तुम आई हो नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करने। जब कम पद का साक्षात्कार होगा तो उस समय जैसे नफरत आने लगेगी, मुंह नीचे हो जाएगा। हमने तो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया। बाबा ने कितना समझाया कि चार्ट रखो, यह करो। इसलिए बाबा कहते थे जो भी बच्चे आते हैं सबके फोटोज हों, बल ग्रुप का ही इकट्ठा फोटो हो। पार्टियां ले आते हो ना, फिर उसमें डेट, फिल्म आदि सब लगी हो। फिर बाबा बतलाते रहेंगे कौन गिरे। बाबा के पास समाचार तो सब आते हैं ना, बतलाते रहेंगे। कितनों को माया खींचकर ले गई, खत्म हो गए। बच्चियां भी बहुत गिरती हैं, एकदम दुर्गति को पा लेती हैं। बात मत पूछो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे खबरदार रहो। माया कोई न कोई रूप धरकर पकड़ लेती है। कोई के नाम रूप की तरफ देखो भी नहीं। भल इन आँखों से देखते हो, परंतु बुद्धि से एक बाप की याद है। तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए कि बाप को ही देखो और याद करो। देह अभिमान को छोड़ते जाओ, ऐसे नहीं। आंख नीचे करके कोई से बात करनी है, ऐसा कमजोर नहीं बनना है। देखते हुए बुद्धि का योग अपने बिलव्ड माशूक की तरफ हो। इस दुनिया को देखते हुए अंदर में समझते हैं यह तो कब्रिस्तान है, इनसे क्या कनेक्शन रखेंगे। तुमको ज्ञान मिलता है, उसको धारण कर फिर उस पर चलना है। तुम बच्चे जब प्रदर्शनी आदि में समझाते हो तो 1000 बार मुख से बाबा बाबा निकलना चाहिए।
बाबा को याद करने से तुम्हारा कितना फायदा होगा। श्री बाबा कहते हैं, माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। श्री बाबा को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते हैं, मुझे याद करो, यह भूलो मत। बाप का डायरेक्शन मिला है, मन मना भव। बाप ने कहा है, ये बाबा खूब अच्छी तरह से, ये बाबा शब्द खूब अच्छी तरह से घोटते रहो। सारा दिन बाबा बाबा करते रहना चाहिए, दूसरी कोई बात ही नहीं। नंबर 1 मुख्य बात ही यह है, पहले बाप को जाने, इसमें ही कल्याण है। ये 84 का चक्र समझना तो बहुत इजी है। बच्चों को प्रदर्शनी में समझाने का बहुत शौक होना चाहिए। अगर कहाँ देखें हम नहीं समझा सकते हैं तो कह सकते हैं हम अपनी बड़ी बहन को बुलाते हैं, क्योंकि यह भी पाठशाला है ना, इसमें कोई कम कोई जास्ती पढ़ते हैं। इस कहने में दे अभिमान नहीं आना चाहिए। जहाँ बड़ा सेंटर हो वहाँ प्रदर्शनी भी लगा देनी चाहिए। चित्र लगा हुआ हो, गेट वे टू हेवन। अब स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। इस होवनहार लड़ाई से पहले ही अपना वर्षा ले लो। जैसे मंदिर में रोज जाना होता है, वैसे तुम्हारे पीछे पाठशाला है। चित्र लगे हुए होंगे तो समझाने में सहज होगा। कोशिश करो हम अपनी पाठशाला को चित्रशाला कैसे बनाएं। भवका भी होगा तो मनुष्य आएंगे। बैकुंठ जाने का रास्ता 1 सेकंड में समझने का रास्ता। बाप कहते हैं, तमो प्रधान तो कोई बैकुंठ में जा न सके। नई दुनिया में जाने के लिए सतो प्रधान बनना है। इसमें कोई खर्चा भी नहीं है, ना कोई मंदिर ना व चर्च आदि में जाने की दरकार है। याद करते करते पवित्र बन सीधा चले जाएंगे स्वीट होम में। हम गारंटी करते हैं तुम इम्प्योर से प्योर ऐसे बन जाएंगे। गोले में गेट बड़ा रहना चाहिए। स्वर्ग का गेट कैसे खुलता है, कितना क्लियर है। नर्क का गेट बंद होना है। स्वर्ग में नर्क का नाम नहीं होता है। कृष्ण को कितना याद करते हैं, परंतु यह किसको मालूम नहीं पड़ता है कि वे कब आते हैं। कुछ भी नहीं जानते, बाप को ही नहीं जानते हैं। भगवान हमको फिर से राजयोग सिखलाते हैं। यह याद रहे तो भी कितनी खुशी रहेगी। यह भी खुशी रहे हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। यह भूलना क्यों चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सारा दिन मुख से बाबा बाबा निकलता रहे। कम से कम प्रदर्शनी आदि समझाते समय मुख से 1000 बार बाबा बाबा निकले। दूसरा, इन आँखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप की याद हो। आपस में बात करते हुए तीसरे नेत्र द्वारा आत्मा को और आत्मा के बाप को देखने का अभ्यास करना है। आज का वरदान है,
नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव। नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव। विस्तार है, एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश रहने का वरदान जिन बच्चों को प्राप्त है, वे दुख की लहर उत्पन्न करने वाले वातावरण में, नीरस वातावरण में, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाले वातावरण में सदा खुश रहेंगे और अपनी खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करेंगे जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है। अंधकार के बीच रोशनी करना, अशांति के अंदर शांति लाना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसी को कहा जाता है एवर हैप्पी। वर्तमान समय इसी सेवा की आवश्यकता है। आज का स्लोगन है, अशरीरी वह है जिससे शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित न करे। अशरीरी वह है जिससे शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित न करे। अच्छा, ओम शांति।
बाबा हमको नया जीवन